हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि है फिजिक्स क्लास 12 का, जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आज जो हम सब्जेक्ट लिए जो हमारा चैप्टर है, वो चैप्टर नंबर 12 है, परमाणु एवं नाभिक। देखो, बहुत ही छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। होता क्या है, बच्चे लोग शुरू का चैप्टर बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन जो अंतिम का चैप्टर है उसे छोड़ते जाते हैं, और वही चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी और इम्पॉर्टेंट होता है। इतना इजी कि इससे 3 मार्क्स का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं। और हो सके 2 मार्क्स का, आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 5 मार्क्स का ऐसे नहीं आता है। एक तो ऑब्जेक्टिव आएगा 2 मार्क्स का, और 2 मार्क्स का आपको आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप में। तो ये चैप्टर एकदम ईजी है, आसानी से 2-3 नंबर आप इससे उठा सकते हो। तो इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पिछले सालों में पूछा गया है, और जो अब जो इम्पोर्टेंट कुछ कुछ है वो सारा लिए हैं, तो आप टोटल वीडियो देखिए, कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, ठीक है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज हम लोग अपना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, परमाणु एवं नाभिक, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 है ये, फिजिक्स का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स किरण की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड एक्स रे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो एक्स रे की खोज की थी बच्चों हमारे रोन्टजन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। रोन्टजन ने एक्स रे की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट पूछता है, मात्रक पूछता है। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। इसी इसी वीडियो में आपको ये क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। और इनका एसआई यूनिट भी क्या था, क्या है रेडियो एक्टिविटी का? तो क्यूरी है। तो एक्स किरण का किसने खोजा था? तो रोटजन ने। और मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी को खोजा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किरणें विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका, ठीक है। एकमात्र ऐसी किरण है कि जो विद्युत क्षेत्र से में विक्षेपित नहीं होती है। विक्षेपित विक्षेपित का क्या मतलब है? जैसे मान के चलो, यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र है, दो विद्युत विद्युत क्षेत्र है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से वो किरण आ रही है। अच्छा, वो किरण कौन सी है? तो गामा किरण। नाम याद रखना है, कौन सा? गामा। और गामा का सिंबल भी याद रखना है, वाई की तरह से लिखते हैं। तो गामा, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा? GAMMA, गामा रे। अब जैसे यहाँ पे गामा रे आ रही है, तो ये गामा रे क्या होती है? अगर ये विक्षेपित होती तो यहाँ जाके ये क्या होती? मुड़ जाती। लेकिन ये विक्षेपित नहीं होके ये क्या होता है कि सीधे की ओर बढ़ जाती है। अब गामा रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इतना समझ गए कि विक्षेपित नहीं होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। और ये क्या होती है? डायरेक्ट निकल जाती है, सीधा एकदम, बिल्कुल स्ट्रेट, कोई भी इसमें डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है। अब गामा रेस के पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछा जाता है, और आगे आपको वो क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो ये 3-4 पॉइंट लिख देते हैं हम गामा रेस के बारे में, और आपको ये सारा पॉइंट को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो देखो, हम यहाँ पे 4 पॉइंट लिखते हैं, आपको याद रखना है। देखो, अब ये 4 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इस 4 पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा गया है और आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात कि ये जो किरण होती है वो आवेश रहित किरण होती है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। कौन सी किरण? गामा किरण। गामा किरण चार्जलेस होती है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये कैसे पता चला हम लोगों को? तो देखो, ये जब कोई ऐसी किरण जिसपे चार्ज होता, तो विद्युत क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या होती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है वो सीधे निकल जाती है। एक बात। दूसरी बात कि इस पे जीरो मास होता है, यानी रेस्ट मास इसका क्या होता है? गामा किरण का जीरो होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसे याद रखना है, रखो नहीं तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद इसकी जो गति होती है वो प्रकाश की गति के बराबर होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो हमारा प्रकाश का गति है, उस गति से गामा किरण ट्रेवल करती है। और इसका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होता है, यानी पेनेट्रिंग पावर। भेदन क्षमता मतलब यहाँ पे कोई सीट है तो सबसे ज्यादा यही किरण जो है भेद करती है इस सीट को, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट ही नहीं होती है। अगर कोई किरण डिफ्लेक्ट होती तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा उसका स्पीड कम हो जाता है, लेकिन ये जो है हमारा मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डिफ्लेक्ट ही नहीं करती है, तो ये सीधे जाके किसी भी स्लिट को क्या करती है? पेनेट्रेट कर देती है, यानी भेद देती। तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी है? गामा किरण की।
और ये चार्जलेस है, आवेश रहित है और प्रकाश की गति से ये ट्रेवल करती है। स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गामा किरण का उल्टा वाई लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मास इक्वल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना है कितना होता है, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत बार पूछा है, हो सकता है आपको इलेक्ट्रॉन का मास पूछ दे। देखो, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻34 kg। बहुत ही ज्यादा छोटा रहता है, ये 10 की पावर है, घात है, ठीक है, 10 की घात -34। इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं, 10⁻34। ओके, ये क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों हमारा पोजिस्ट्रॉन के बराबर होता है, और इस पोजिस्ट्रॉन को हम लोग जो है धनात्मक इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, निगेटिव चार्ज। लेकिन अगर आपसे पूछा कि धनात्मक धनात्मक इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है, तो धनात्मक इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं पोजिस्ट्रॉन को। धनात्मक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये किसे बोलते हैं हम लोग? पोजिस्ट्रॉन को बोलते हैं। ओके, तो याद रखना ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? विच रेंज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉल्स इन विजिबल पार्ट? एकमात्र हमारा एकमात्र जो हमारा श्रेणी है जो दृश्य भाग में पड़ता है, वो है हमारा बामर श्रेणी। ठीक है, बामर श्रेणी एकमात्र श्रेणी है जो दृश्य भाग में पड़ती है, विजिबल रेंज में। विजिबल रेंज मतलब जिसमें 7 किरण आ जाए, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? विजिबल रेंज। बामर श्रेणी एकमात्र विजिबल रेंज में पड़ता है। और ये जो लाइमन श्रेणी आप देख रहे हैं, ये एकमात्र ऐसा श्रेणी है जो अल्ट्रा वायलेट क्षेत्र में पड़ता है। तो इसको भी याद रखना, आगे एक क्वेश्चन इसमें आएगा, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट श्रेणी में कौन सा आता है? तो बामर एकमात्र। अच्छे से याद रखना इन सबको, आगे बहुत काम देगा। जब आप अंतिम में जब ये वीडियो देख रहा है या कोई शुरू में ये वीडियो देख रहा है, तो अंतिम परीक्षा के समय में ये सब वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि पूरा एकदम पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम के बेसिस पे बना है। ठीक है, एकमात्र लाइमन श्रेणी अल्ट्रावायलेट में और एकमात्र बामर श्रेणी विजिबल पार्ट में। ये क्वेश्चन बच्चों 5 बार पूछा है एग्जाम में। अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी और डी का, देखो ऑप्शन नंबर सी और डी, उसके अलावा जितने भी, इन दोनों के अलावा जितने भी आपकी श्रेणी है, वो सभी श्रेणी जो पढ़ते हैं वो इंफ्रारेड रीजन में पढ़ते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड में आते हैं। ठीक है, तो याद रखना है लाइमन अल्ट्रावायलेट श्रेणी में, और बामर श्रेणी जो आता है वो विजिबल श्रेणी में। उसके अलावा जितने भी श्रेणी आपके हैं वो सब इंफ्रारेड श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया, आपको याद रखना है अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसमें महत्तम भेदन क्षमता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट पेनेट्रिंग एबिलिटी? अभी बताए थे तुरंत, किसमें सबसे ज्यादा महत्तम भेदन क्षमता है? तो हमारा जो गामा किरण होता है उसमें सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होता है। आपको इसका सिंबल याद रखना है, वाई के जैसा सिंबल होता है गामा किरण का। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा राइट आंसर, सबसे ज्यादा पेनेट्रिंग एबिलिटी गामा किरण। बीटा किरण विक्षेपित होती है। ये बीटा एकमात्र किरण है जो चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों में विक्षेपित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। बीटा किरण चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन गामा किरण किसी में भी डिफ्लेक्ट नहीं होती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज नॉट फॉल इन इंफ्रारेड पार्ट? देखो, अभी बताई थी कि 2 श्रेणी को छोड़ के सभी श्रेणी क्या होती है? इंफ्रारेड पार्ट में पड़ती है। अब एक श्रेणी देखो, पास्कन भी इंफ्रारेड में, फुंड भी इंफ्रारेड में पड़ती है, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड में। बताए थे लाइमन श्रेणी कहाँ पड़ती है? तो लाइमन श्रेणी पड़ती है हमारी यूवी अल्ट्रा वायलेट रीजन में। इसमें अल्ट्रा वायलेट रीजन में। और बामा श्रेणी कहाँ पड़ती थी? तो दृष्ट आपका लाइन में पड़ती थी। ठीक है, दृष्ट पार्ट में पड़ती थी। तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर।
ठीक है, डी हो जाएगा राइट आंसर। ये बाद बाकी ये तीनों इंफ्रारेड में पड़ती है, इन दोनों के अलावा जितने भी ये सारे इंफ्रारेड में आएगी। इनमें से कौन आवेश रहित है, विच ऑफ दिस इज चार्जलेस। चार्जलेस मतलब जिसपे कोई चार्ज ना हो। देखो अल्फा किरण पे चार्ज रहता है। बात करते हैं यहाँ पे, अब बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा है। अल्फा किरण पे कितना चार्ज रहता है बच्चों, तो 2+ चार्ज रहता है। ठीक है, इसको ऐसे भी कहीं लिखा मिलेगा, अल्फा की पावर +2। ठीक है, तो याद रखना अल्फा किरण जो होती है वो धनात्मक किरण होती है, धनात्मक। ओके, ये जो बीटा किरण है, ये बीटा ऐसे लिखते हैं, इस पे -1 चार्ज होता है। तो बीटा किरण जो है वो ऋणात्मक किरण होती है। ठीक है, ये सबका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। ऋणात्मक होती है। और ये जो प्रोटॉन होता है, ये सभी को पता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। लेकिन ये जो फोटोन कण होता है ना, ये बंडल ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, ऊर्जा की किरण या बंडल ऑफ किरण आप इसको बोलते हैं। और ये जो फोटोन होता है, ये जो होता है, इस पे चार्ज की बात करते हैं तो जीरो होता है। क्या चार्ज होता है, जीरो चार्ज होता है। किस पे, फोटोन पे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 2 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है, तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, धनात्मक किरण होती है अल्फा +2 चार्ज, फिर बीटा किरण ऋणात्मक होती है -1 चार्ज, फोटोन किरण जीरो, और प्रोटॉन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज। फोटोन और प्रोटॉन में अलग अलग है। ठीक है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। अभी तो देखो ये सब क्वेश्चन रिपीट है, इसीलिए 2 बार लिखे हैं। जितना ज़्यादा जो क्वेश्चन रिपीट किया है उस सबको हम लिख दिए हैं, क्योंकि वो सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको यहीं पर अच्छी तरह से याद हो जाए। बीटा किरण किसमें विक्षेपित होती है, तो एकमात्र किरण जो चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित हो जाती है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। किसी नमूने का परमाणु क्रमांक Z है तथा द्रव्यमान संख्या A है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। न्यूट्रॉन का बच्चों यहाँ पूछ रहा है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है सैंपल का Z, मास नंबर दिया हुआ है A, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना फॉर्मूला है। ऐसा आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखते होंगे, एक्स लिखा रहता है, एक नमूना है कोई सा एलिमेंट एक्स। देखो यहाँ पर जो लिखते हैं हम लोग, इस जगह पर जो लिखाता है उसे बोलते हैं Z। ये Z क्या होता है, यहाँ पे क्या प्रदर्शित करता है, ये Z एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिखाता है कैपिटल ए, ये कैपिटल ए क्या प्रदर्शित करता है, मास नंबर, मास नंबर। ठीक है, मतलब द्रव्यमान संख्या। अब एक फॉर्मूला होता है मास नंबर का, ए बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, P+ से दिखा रहे हैं प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है इसीलिए इस पे P+ प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है इसीलिए इस पे पावर क्या दिखा रहे हैं, 0 दिखा रहे हैं। तो याद रखना है। और ए यहाँ क्या है, तो मास नंबर है। तो किसी भी एलिमेंट का, तत्व का मास नंबर किसके बराबर होता है, उस पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी उसके न्यूक्लियस के मास के बराबर होता है। ओके, अब हमें एक चीज और पता है कि किसी भी परमाणु का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये बात याद रखना है। जैसे किसी भी तत्व में 4 उसमें प्रोटॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 4। किसी भी तत्व में 10 प्रोटॉन है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा उसका, 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस फॉर्मूला को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर Z है। ठीक है, P बराबर क्या है यहाँ पे, Z। एटॉमिक नंबर को कैसे माने थे हम, Z से माने थे, तो P बराबर क्या, Z। तो हम इस P को Z लिख सकते हैं ना, Z एन नॉट, एन की पावर 0। और हमें क्या निकालना है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या क्या आएगी, इसको इधर भेज देते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर ए तो पहले से यहाँ पर है, इसको इधर भेज रहे हैं, -Z। देखो क्या हो जाएगा, A-Z, ऑप्शन नंबर डी। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू A-Z। यहाँ पर ए क्या है, ए है मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, और एटॉमिक नंबर क्या है, Z क्या है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है एटॉमिक नंबर। तो ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना। आगे एक फॉर्म सवाल भी है, तो वो इसी से पे बनेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2-3 बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कोई एक आपको थ्योरियम बोलते हैं इसे, TH को। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, अब सिर्फ कह रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है। अब इसको हम अच्छे से लिखते हैं। देखो ऊपर लिखाता है मास नंबर, तो 230 आपको ऊपर लिखा मिलेगा और नीचे लिखा मिलेगा एटॉमिक नंबर।
ठीक है, ये मास नंबर फिक्स है, ये एटॉमिक नंबर फिक्स है, और हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या। तो अभी बताए थे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास नंबर ए माइनस जेड। ये क्या है बच्चों, जेड है, और ये क्या है, तो मास नंबर ए है। अब सबसे बड़ा क्या है, 230 माइनस 90, तो ये आ जाता है हमारा 140। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या आ जाएगा, राइट आंसर। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे आपको वहाँ दिखेगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, तो बड़ा में से छोटा को माइनस कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर डायरेक्ट ये ऐसा क्वेश्चन पूछा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए, अगर कि जिसको समझ में आ गया तो ये फॉर्मूला याद रख लेना है। फॉर्मूला क्या था, मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लेना, इसी से सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, विच रेंज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉल्स इन विजिबल पार्ट, बामर श्रेणी। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बता दे रहे हैं, बामर श्रेणी। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां है, व्हाट आर द क्वांटिटीज कंजर्व्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इनमें से सभी, ये सभी कुल आवेश, रेखीय आवेश और कोणीय आवेश कंजर्व रहती है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में। 14 करते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ये 6-7 बार ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एकमात्र श्रेणी श्रेणी जो विजिबल पार्ट में पड़ती है, दृश्य भाग में पड़ती है, वो कौन सी है, बामर श्रेणी है। गामा किरणें की जैसी होती है, देखो गामा किरणें की जैसी एक्स किरण होती है। ऐसा इसलिए, देखो गामा किरण और एक्स किरण, ये दोनों किरण जो होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करता है। ये दोनों किरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, यानी दोनों विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये गामा किरण और एक्स किरण, तो गामा किरण भी एक्स किरण की तरह बर्ताव करती है, क्योंकि ये दोनों विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छे से याद रखना है इस बारे में। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है, चार्जलेस, नॉट चार्ज। तो याद रखना, फोटोन, वही क्वेश्चन है, फोटोन जो होता है इसमें चार्ज नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है, फंडामेंटल पार्टिकल। 3 फंडामेंटल पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों कैसे कण है, तो मौलिक कण है, फंडामेंटल पार्टिकल है, मात्र ये 3। उसके अलावा जो अल्फा कण है, ये सब फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होता है। तो याद रखना, अल्फा किरण हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, जो कि फंडामेंटल पार्टिकल, मौलिक कण नहीं है। मौलिक कण कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तुरंत बताए थे अभी, ए माइनस जेड हो जाएगा आंसर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है, तो द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, क्यूरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे क्या, राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता गामा किरण, ऑप्शन नंबर ए है क्या हो जाएगा, राइट आंसर। गामा किरण की सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है, चार्जलेस पार्टिकल होता है ये। दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में अधिक तरंग दैर्ध्य होता है, द कलर ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम हैविंग लार्जेस्ट वेवलेंथ। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, लाल रंग का। अगर पूछेगा सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस रंग का होता है, तो लाल रंग का। अगर पूछा सबसे कम, तो सबसे कम हमारा वेवलेंथ होता है किसका, तरंग दैर्ध्य होता है बैगनी का। इसीलिए देखो, ट्रैफिक सिग्नल पे लाल रंग का हम लोग प्रयोग करते हैं रुकने के लिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब कुहासा का मौसम है, ठंड के मौसम में कुहासा हो जाता है, तो देखना दूर वाले गाड़ी को भी दिख जाएगा यहाँ क्या कि सिग्नल लाल हो गया है। ओके, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग का जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होता है, और ये जो होता है बहुत दूर तक ट्रेवल कर लेता है। लेकिन ठीक अगर वायलेट रहता तो ये इतना ज़्यादा धूल और कुहासा के कारण ये वहीं पर रुक जाता, क्योंकि इसका जो है जिसका जितना कम वेवलेंथ होता है वो बहुत जल्दी क्या होता है, स्कैटर्ड कर जाता है, और जिसका ज़्यादा वेवलेंथ होता है वो स्कैटर्ड नहीं करता है, सीधा वो ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहता है ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग देने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसीलिए एम्बुलेंस सब में भी देखो ना, देखना ऊपर में लाल रंग का वो सायरन देता है। ठीक है,
किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। देखो परमाणु का नाभिक में यहाँ पे जो नाभिक रहता है, सेंटर में न्यूक्लियस रहता है, ये सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रॉन नेगेटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल न्यूट्रल होता है। और इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रहता है बाहर में और न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। एक्स किरण कैसी है? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताई थी अभी, एक्स किरण प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और साथ साथ में जो हमारा गामा किरण होता है, गामा किरण वो भी कैसी होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। निम्नलिखित में से किस संक्रमण में तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन वेवलेंथ विल मिनिमम? तो सबसे कम, देखो सबसे कम वाले में भी होता है। एक n इक्वल टू 1 से 2 में या n इक्वल टू 2 से 1 में सबसे कम वेवलेंथ मिलेगा। तो सबसे छोटा यही है, तो सबसे कम वेवलेंथ भी इसी में मिलेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोन्ड द क्वांटम थ्योरी? तो याद रखना, प्लांक क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग। तो प्लांक नाम के व्यक्ति ने जो है हमारा क्वांटम सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य श्रेणी का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? हु वाज द फर्स्ट टू स्टडी विजुअल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? तो सबसे पहले देखो विजुअल रीजन का बात कर रहा है यहाँ पे, दृश्य क्षेत्र का, ठीक है। तो अभी बताए थे कि दृश्य क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? तो बामर। तो बामर नाम के व्यक्ति ने जो था हमारा विजिबल रेंज का जो है स्पेक्ट्रम का सबसे पहले स्टडी किया था। अब बच्चों ये सब नाम है आदमी का, बामर, लाइमन, ब्रैकेट, वुफर्ड, ये सब इन आदमी का क्या है? नाम है। जब हीलियम का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है तो बदल जाता है। व्हेन एन एटम ऑफ हीलियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन इट चेंज टू। तो याद रखना है जो इलेक्ट्रॉन खोता है उस पे जो क्या होता है? प्लस चार्ज आ जाता है, +2 चार्ज आता है। तो हीलियम +2 चार्ज। और अभी बताए थे +2 चार्ज किस पे होता है? तो अल्फा किरण पे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ऐसा कुछ पूछा कि अल्फा किरण किसकी तरह बर्ताव करती है, तो हीलियम न्यूक्लियस के जैसा बर्ताव करती है वो। ओके। तो अल्फा किरण पॉजिटिव चार्ज, बीटा किरण -1 चार्ज अभी बताए थे। तो ये दो चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके अल्फा की जो हीलियम है वो कैसा बिहेव करती है? तो अल्फा किरण के जैसा वो बर्ताव करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होता है। फॉर्मूला है ये, द मिनिमम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, ये होता है h/2 पाई। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, h/2 पाई। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। 29 करते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत बार बताया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, रिडबर्ग न्यायतांक का मात्रक होता है द यूनिट ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। तो सबसे पहले आपको रिडबर्ग कांस्टेंट भी याद रखना पड़ेगा। जो रिडबर्ग कांस्टेंट होता है वो 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर, ठीक है। ये क्या है? पर मीटर, मीटर की पावर यानी 1/m होगा ये, ठीक है। इसी क्या लिखते हैं? पर मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसी का क्या पूछा था हम लोगों को? यूनिट पूछा था। तो आपको पूरा वैल्यू याद रखना है रिडबर्ग कांस्टेंट का, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट जितना क्वेश्चन था इस चैप्टर में करवा दिए, इसके बाहर आने का चांस बहुत कम है। तो इतना क्वेश्चन आपको अच्छे से रट लेना है समझ के, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।